आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमीट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा कि जो स्टीम है वो फ्लो कर रही है 2 टन पर आर के हिसाब से, और जो पाइप का डाया है वो 3 इंच है। और ये आगे स्केजुअल नंबर है पाइप का, ये टेबल से हम इसका डाया देखते हैं। और फिर कह रहा कि 4.5 एटीएम और 180 सेंटीग्रेड पे ये जो स्टीम है ये उसका प्रेशर और टेम्परेचर है। ऑफ कोर्स स्टीम का कोई ना कोई टेम्परेचर और प्रेशर तो होता है। और फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। स्टीम पाइप में किस वेलोसिटी से फ़्लो कर रही है वो हमने मालूम करना है। और जो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो 0.46 मीटर क्यूब पर केजी है। और ये लिया जाता है स्टीम टेबल से। और हम इसको असल में हम करना क्या चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। तो इसकी इसका जो फार्मूला है मैयर करने का वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह स्टार्ट करेंगे। जो वेलोसिटी है इसको हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है वी एफ आर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। यानी कि वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो वेलोसिटी वाला काम है ये हो जाएगा। और इस जो वी एफ आर है इसके लिए हम क्या करेंगे, वी एफ आर को फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। और वी एफ आर का फार्मूला क्या है कि एम एफ आर और स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास गिवन डेटा में शामिल है और मास फ्लो रेट भी मौजूद है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके वी एफ आर निकाल लेंगे जो कि हमें वेलोसिटी के अंदर ज़रूरत है। तो जो वी एफ आर है इसके अंदर मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हैं, हम जाके देख लेते हैं। तो जो इसका ये 2 टन पर आर है ये उसका एम एफ आर है और ये 2 टन पर आर है। और इसकी हम यूनिट चेंज कर लेते हैं। इसका जो टन है इसको हम केजी में लेके जाते हैं। 1 टन में 1000 केजी होते हैं। और जो हम रिलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टन इज़ इक्वल टू 1000 केजी, इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे जो सेम चीज़ें हैं उस रिलेशन में जो हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं और जो ऑलरेडी मौजूद है उनकी जो सेम यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पे आनी चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ कट सकें। और टन टन के साथ जब चला जाएगा तो केजी पर आर आ जाएगा और ऊपर वाले कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 केजी पर आर, ये हमारे पास एम एफ आर आ जाएगा। और ये वी एफ आर मालूम करने के लिए हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको। और जस्ट हमने क्या किया, हमने इसकी यूनिट चेंज कर दी। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो भी हमें अवेलेबल है, ये 0.46 मीटर क्यूब पर केजी। और इसको भी हम पुट करके हम वी एफ आर यहाँ से जो वेलोसिटी मालूम करने के लिए ज़रूरी है ऊपर वाला पार्ट ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, ये हमने निकाल लिया। अब हम नीचे वाले जो इसका पार्ट है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप, इसकी तरफ आते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का जो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या हिंट अवेलेबल है, तो यहाँ पे जस्ट डाया अवेलेबल है। अभी हम इसको यूज़ करेंगे और क्रॉस सेक्शनल निकालेंगे इसका, ठीक है। तो जो डाया पाइप है ये हमारे पास 3 इंच है और इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
3 इंचज़ को हम मीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि बाकी जो हमारे पास डाटा है उसके अंदर जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर ही है, तो इसलिए हम इंचज़ को मीटर तक लेके जाएंगे। तो 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और जो सेम है वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगी, बाकी ऊपर आएगा। ये आप जाके रिलेशन उसके बॉक्स में से देखेंगे कि 1 इंच कितने सेंटीमीटर की इक्वल होता है। फिर सेंटीमीटर से हम आगे जा रहे हैं, यानी कि मीटर की तरफ जा रहे हैं, बड़ी यूनिट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ चला जाएगा, इंच इंच के साथ चला जाएगा, और मीटर हमारे पास फाइनल आ जाएगा डाया ऑफ पाइप। और ऊपर वाले कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले के साथ डिवाइड होंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0762 मीटर। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास है डाया। अब हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल का जो फार्मूला है उसके अंदर हमें रेडियस चाहिए, डाया नहीं चाहिए। तो इस डाया को हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हम डाया को 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, और फिर हम इसको ले जाके क्रॉस सेक्शनल के एरिया में जो है वो पुट कर देंगे। इस डाया को हमने रेडियस में कन्वर्ट करके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो यहाँ पे फार्मूला है उसके रेडियस में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू हमने ऊपर से कन्वर्ट करके जो ली थी वो यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर 0.0381 का भी होगा और मीटर का भी स्क्वायर होगा, तो इनके साथ फाइनली मीटर आएगा। तो अब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप मालूम कर चुके हैं, जो कि हमने स्टार्ट किया था डाया ऑफ पाइप 3 इंच को लेके उसको मीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसका रेडियस निकाला, और फिर क्रॉस सेक्शनल के हम फार्मूले में आके उसको पुट किया, तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप भी आ गया। और ये वेलोसिटी का जो फाइनल यहाँ पे कर्सर के सामने जो फार्मूला अवेलेबल है, इसके नीचे क्रॉस सेक्शनल, एक्स का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, तो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप भी मालूम कर लिया, और इससे पहले हमने VFR भी मालूम किया था। तो इन दोनों की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनको हम यहाँ पे इस फार्मूला में एडजस्ट करेंगे। VFR जो है वो हमारे पास आई थी 0.255 मीटर क्यूब पर सेकंड, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जो कर्सर है यहाँ पे आपको जो है वो स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये क्यूब है, यहाँ पे ये लिखा हुआ छोटा है। तो जो बाकी निचला है उसकी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 0.0045 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्योंकि ये इधर बटे में है तो वो उसको भी हम बटे में लिखेंगे, तो इसका मीटर स्क्वायर और उसका मीटर क्यूब, ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्रीट होंगे, और इस ये कट जाएगा और वहाँ पे 1 मीटर ऊपर रह जाएगा, जबकि सेकंड नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमने वेलोसिटी के जो हैं वो फाइंड कर लिए यूनिट्स, जो कि मीटर पर सेकंड होते हैं। तो ये हमने इसको फाइंड कर लिया। अगर एक ओवरव्यू लें सिंपली आप इसको किस तरह याद रखेंगे, तो हमने क्योंकि वेलोसिटी मालूम करनी है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा, तो वेलोसिटी का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। VFR हम फाइंड करेंगे, VFR का अपना फार्मूला है, और उसका जो VFR फाइंड करने का डाटा है वो क्वेश्चन में अवेलेबल है, उससे हम VFR फाइंड करेंगे। इसी तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप को हम यहाँ पे पुट करेंगे। कैसे? हमारे पास पाइप का डाया मौजूद है, उसको हम उसकी यूनिट चेंज करेंगे, फिर उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेके आएंगे, उसके फार्मूले में उधर फिट करके उसका आंसर निकाल के हम यहाँ तक लेके आएंगे। तो ये लेंथी है, मुश्किल नहीं है।